कल रात हमारे पड़ोस में एक नए कपल रहने आए। बहुत छोटी उम्र के हैं और मैंने उनको देखा नहीं था। तो आज सुबह जब मैं भी बाहर निकली अपनी जारी खोल के, और वो भी कचरा डालने निकली थी बाहर, तो मैंने उसको बोला गुड मॉर्निंग बेटा, पर वह कुछ नहीं बोली और थोड़ी सी स्माइल करके चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने मुझे इग्नोर किया। मैं बड़ी हूँ उम्र में, उनसे तो बड़ी हूँ ना, जैसे कि आंटी गुड मॉर्निंग या फिर कुछ भी, पर कुछ बोली ही नहीं। तो फिर मैं तो अपने घर में आ गई। फिर शाम को उसका पति आया, तो तब भी वो बाहर थी और मैं भी निकल रही थी। तो उसका पति बोला, आंटी हम लोग यहाँ पे रहने आए हैं, कैसे हो आप? फिर मैं भी कुछ बस इतना ही बोली, हाँ दिखता है। मुझे तो वो सुबह का गुस्सा जो था उसकी बीवी पर फिर भी मैं कुछ बोली तो नहीं, बस इतना ही बोली। और फिर मैं अंदर चली गई और वो उसका पति राशन का सामान, सब्जी सब लेकर आया था। फिर दोनों अंदर गए और मैं भी अंदर चली गई। मेरे पति बोलते हैं, तुम जब भी बाहर से आती हो तब गुस्सा करती हो, ऐसा क्या करती हो, क्या देख लेती हो? मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है, ये आजकल के नए पति पत्नी देखिए। आज सुबह उसको बोला कि गुड मॉर्निंग बेटा, तो कुछ नहीं बोली और मुझे इग्नोर कर दिया। पता नहीं कितनी घमंडी लड़की है। मैंने तो सोचा भी नहीं था, चेहरे से तो ऐसी लगती भी नहीं है कि इतनी घमंडी होगी। खैर जाने दो, हमें क्या नहीं बोलती तो मैं भी उससे बात नहीं करूँगी। यार ये तो अच्छा है कि अगर पड़ोस में कल कुछ होता है तो हम ही तो काम आएंगे, हमारे वो काम आएंगे, हम उनको काम आएंगे। पर उन्हें अगर रिश्ता ही नहीं रखना तो हमें ज़बरदस्ती तो नहीं रखना। अब कल से मैं भी बात नहीं करूँगी। फिर दूसरे दिन शाम को वो और उसके पति हमारे दरवाजे की घंटी बजी और फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा तो दोनों थे और बोलते हैं गुड इवनिंग आंटी। फिर मैंने भी बोला गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? और क्यों? आंटी हम लोग यहाँ पे रहने आए हैं तो खीर बनाई थी तो आपको देने आए थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी मैंने कहा आइए अंदर। और फिर घर में अंदर आए, फिर बैठे और मुझे खीर दी। मैं और मेरे हस्बैंड साथ ही में थे। फिर मैंने कहा बेटा खीर तक तो ठीक है, पर तुम्हारी बीवी कल सुबह बाहर निकली तो मैंने वो गुड मॉर्निंग कहा तो वो कुछ बोली ही नहीं, बस मुझे इग्नोर करके चली गई। इतना भी घमंड क्या कि कोई बड़ा अगर हमसे कुछ कहे, नमस्ते करे तो हम कुछ बोल ही ना दे। ये मान था या फिर मेरा अपमान था? और अब ये खीर लाए हो, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उसका पति बोलता है नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं तो बोले ही जा रही थी। और मैंने कहा नहीं मुझे ये पसंद नहीं आई। वैसे दिखने में वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत थी। फिर उसका पति कहता है नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी वाइफ बोल नहीं सकती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के। तो मैं चौंक गई और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए कि मैंने इसके बारे में ऐसा वैसा सोच लिया। और मैंने तो मेरे साथ बैठती उठती थी जो औरतें, उन्हें भी बता दिया था कि ये लड़की ऐसी है। फिर मैंने उनसे सॉरी कहा, मतलब बहुत दिल से माफ़ी मांगी और कहा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है, कभी गलत भी होते हैं हम। इतनी जल्दी किसी के बारे में हमारी राय ऐसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पहले हमें उन्हें समझना चाहिए कि क्या बात है, फिर बोलना चाहिए। तो मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। फिर हमने साथ में सेल्फी ली।
और हमारी गली में सबसे मिलाया उसको और दोस्ती करवाई। तो फ्रेंड्स, आपको यह मेरी रियल स्टोरी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।